गांव की बेटी गौरी की जीवन कथा। बचपन। मिट्टी की पगडंडियों वाला एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच पीपल का विशाल पेड़, उसके नीचे शाम को बैठकी लगती थी। वहीं पास में एक टूटा फूटा तालाब जिसमें बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती रहती। उसी गांव की एक नन्ही सी बच्ची थी गौरी। गौरी के पिता किसान थे। रोज सुबह बैलों की घंटियों की आवाज से घर गूंज उठता। माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकती और गौरी पास में बैठकर सपनों की बातें करती। गौरी की आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। वो अक्सर कहती, माँ मैं बड़ी होकर खूब पढ़ूंगी, बहुत कुछ करूंगी। माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटी सपने देखना अच्छा है, लेकिन इस गांव की बेटियां सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियां निभाती हैं। समय बीता। गौरी अब किशोरी से युवती बन गई। गांव की गलियों में उसकी सादगी और मेहनत सबको भाती। इसी बीच एक दिन खबर आई कि शहर से एक लड़का गौरी को देखने आ रहा है। गांव में चहल पहल मच गई। गौरी के मन में डर और लाज का साया था। वो पर्दे के पीछे खड़ी रही। लड़का अजय साफ सुथरा, पढ़ा लिखा और आत्मविश्वासी युवक था। उसने गौरी को देखा और उसके भोले चेहरे पर मन अटक गया। अजय ने अपने माता पिता से कहा, माँ यही लड़की मुझे जीवन भर का साथ निभाएगी। रिश्ता तय हुआ और कुछ ही दिनों में गांव भर में ढोल नगाड़े बज उठे। गौरी का ब्याह अजय से हो गया। ससुराल का सच। गौरी जब नई दुल्हन बनकर ससुराल पहुंची तो मन में नए सपनों की दुनिया थी, पर सास का चेहरा उन सपनों पर बोझ बन गया। सास हर बात पर डांट देती, लड़की खाना ठीक से नहीं बना, कामकाज नहीं आता, घर बिगाड़ देगी तू। गौरी चुप रहती। अजय कभी कभी गौरी का साथ देता, मगर माँ के सामने उसका भी साहस टूट जाता। दिन बीतते गए। सास और गौरी के बीच झगड़े बढ़ते गए। आखिर एक दिन सास ने अजय को भड़काकर कहा, या तो इसे घर से निकाल या मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अजय ने माँ की बात मान ली। गौरी को घर से निकाल दिया गया। तलाक के कागज हाथ में आए तो उसकी दुनिया बिखर गई। गौरी रोते हुए बोली, अजय मैंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहा था, क्या यही इनाम है मेरे धैर्य का? पर अजय ने नजरें झुका ली। मायके का सहारा। गौरी भारी मन से अपने मायके लौटी। माँ बाप ने आंसुओं में उसे गले लगाया, मगर ताने और बातें गांव भर से सुनाई देती। देखो छोड़ दी इसे इसके पति ने, बड़ी आई थी सपने देखने वाली। गौरी के दिल पर चोट होती, लेकिन उसने ठान लिया, अब किसी के सहारे नहीं जीना, अब अपनी ताकत से जीना है। संघर्ष की नई राह। गौरी ने अगले ही दिन खेतों में मजदूरी शुरू कर दी। धूप में झुलसता बदन, हाथों में छाले, पर मन में अटूट हिम्मत। दिन में वो ईंट भट्टे पर काम करती। ईंट उठाते हुए उसकी कमर दर्द से झुक जाती, मगर आंखों में बच्चों का भविष्य चमकता। शाम को वो ठेले पर पकौड़ी, समोसे और चाय बेचने लगी। लोग कहते, ये वही गौरी है, तलाक के बाद भी हिम्मत नहीं टूटी। रात को घर लौटकर वो अपने बच्चों को बैठाती और कहती, पढ़ो बेटा, पढ़ाई ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारी माँ नहीं पहुंच पाई। गांव की मिसाल। धीरे धीरे गौरी का नाम पूरे गांव में फैल गया। अब लोग उसे दया की नजर से नहीं, बल्कि सम्मान की नजर से देखते। एक दिन उसी गांव में बैठकी लगी। लोग बातें कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, गौरी जैसी औरतें ही गांव की असली शान है। जिसने हार नहीं मानी वही जीत गई। गौरी की कहानी सुनकर औरतें प्रेरित होती, लड़कियां उससे सीखती। वो औरतों को कहती, भाइयों बहनों, जिंदगी में चाहे कितनी बार गिरो, लेकिन उठना मत छोड़ना, क्योंकि हार मानना ही असली हार है। अंत लेकिन शुरुआत। आज भी जब कोई गांव की गलियों से गुजरता है और ठेले पर पकौड़ी बेचती, माथे से पसीना पूंछती, पर चेहरे पर हौसले की चमक लिए गौरी को देखता है, तो मन से यही आवाज आती है, ये वही औरत है जिसे सब ने ठुकरा दिया था, लेकिन जिसने अपने संघर्ष से जिंदगी को झुकाना सिखा दिया। तलाक के बाद मायके लौटे गौरी की जिंदगी मुश्किल थी, पर वो रोज की ठोकरों में भी मजबूत होती गई। खेतों की मिट्टी, ईंट भट्टे की धूल और ठेले की चाय पकौड़ी ही अब उसका सहारा थे। लेकिन हर बार जब वो अपने बच्चों को देखती तो उसकी थकान मिट जाती। गौरी कहती, बेटा माँ चाहे टूट जाए, पर तुम्हारे सपने टूटने नहीं दूंगी। बच्चों की पढ़ाई। दिन गुजरते गए। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गांव के स्कूल में दाखिला लिया।
कई बार फीस भरने के लिए गौरी को पूरे दिन दो जगह काम करना पड़ता। गांव वाले ताने देते, लड़की तू क्यों बेटे को इतना पढ़ा रही है, मजदूरी करेगा और क्या करेगा। लेकिन गौरी मुस्कुराकर जवाब देती, आज मैं पसीना बहा रही हूँ ताकि कल मेरे बेटे को आंसू न बहाने पड़े। समाज की बदलती सोच। गौरी की मेहनत ने गांव की सोच भी बदलनी शुरू की। जहां पहले लोग उसे बेचारी समझते थे, अब वही लोग उसके ठेले से पकौड़ी लेने के लिए लाइन में खड़े रहते। गांव की औरतें उससे मिलने आने लगी, कोई अपनी समस्या बताती, कोई अपने सपने। गौरी सबको यही कहती, औरत अगर ठान ले तो पूरा संसार बदल सकती है। धीरे धीरे गौरी सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि गांव की प्रेरणा बन गई। बेटे की सफलता। गौरी का बेटा पढ़ाई में होशियार निकला। उसने इंटर की परीक्षा में पूरे जिले में नाम रोशन किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बेटे से बोली, देखा बेटा, गरीबी ने हमें झुकाया पर तोड़े नहीं। अब तेरा रास्ता खुल गया है। बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आज जो हूँ तेरी मेहनत और पसीने की वजह से हूँ। एक दिन तुझे गर्व करवाऊंगा। समाज में इज्जत। बेटे की सफलता ने गांव वालों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब लोग गौरी को बेचारी नहीं कहते थे बल्कि हिम्मत वाली औरत कहकर सम्मान देते थे। ये वही गौरी थी जिसे कभी उसके पति और सास ने घर से निकाल दिया था, लेकिन अब पूरा गांव उसकी मिसाल देता था। अंतिम सीख। गौरी अपने जीवन के अनुभव से सबको यही बताती, मुसीबतें चाहे कितनी भी आए, इंसान अगर मेहनत और हिम्मत ना छोड़े तो वही उसकी असली जीत होती है। ये दूसरा भाग गौरी के संघर्ष से सम्मान तक पहुंचने की कहानी है। अगर आप चाहें तो मैं तीसरा भाग भी बना सकता हूँ, जिसमें उसका बेटा बड़ा होकर नौकरी करता है, माँ के सपनों को पूरा करता है और गांव में स्कूल या हॉस्पिटल बनवाता है ताकि और भी लोग उससे प्रेरित हों। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका तीसरा भाग भी लिख